दिल्ली की सियासत और कानूनी गलियारों में इस वक्त की बड़ी हलचल है और बात किसकी है? आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में एक बड़ा और असामान्य कदम उठाया है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है, लेकिन केजरीवाल ने इस बेंच के सामने पेश होने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने एक पत्र लिखकर कहा कि उन्हें अब न्याय मिलने की उम्मीद टूट चुकी है और इसलिए वे ना तो खुद और ना ही अपने वकीलों के जरिए कोर्ट में पेश होंगे। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने महात्मा गांधी के सिद्धांतों का हवाला देते हुए इसे सत्याग्रह बताया है, यानी शांतिपूर्ण विरोध का रास्ता। जी, यह फैसला तब आया जब कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने जज से खुद को इस केस से अलग करने की मांग की थी। कोर्ट ने साफ कहा कि न्यायपालिका की निष्पक्षता पर इस तरह सवाल नहीं उठाए जा सकते। अब सवाल यह है कि केजरीवाल ने जो संकेत दिया है कि वे इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इस घटनाक्रम ने कानूनी और राजनीतिक दोनों ही मोर्चों पर नई बहस छेड़ दी है। यानी जो कानूनी पेच है और राजनीतिक जो नेता नगरी है आपकी, उस पर दोनों ही मोर्चों पर नई बहस छेड़ दी है। क्या यह लोकतांत्रिक का विरोध है या न्यायिक प्रक्रिया को चुनौती? क्या लगता है? फिलहाल सबकी नजरें अब सुप्रीम कोर्ट और आगे की कानूनी कार्रवाई पर टिकी है। अब अंत में बात उसी बड़े राजनीतिक और कानूनी घटनाक्रम की जिसने दिल्ली की सियासत में हलचल मचा दी है। शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं, उसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के सामने पेश न होने का फैसला लेते हुए इसे अपने शब्दों में सत्याग्रह बताया है। उनका कहना है कि उन्हें इस प्रक्रिया से न्याय मिलने की उम्मीद कम लग रही है और इसी कारण उन्होंने अदालत में सीधे पेश होने से इनकार कर दिया है। हालांकि यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब अदालत पहले ही उनकी उस याचिका को खारिज कर चुकी थी जिसमें उन्होंने जज को मामले से अलग करने की मांग की थी। अदालत ने साफ कहा था कि न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर इस तरह सवाल उठाना उचित नहीं है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद मामला केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक रंग में बदल चुका है। एक और केजरीवाल इसे अपने अनुसार सत्याग्रह और लोकतांत्रिक का विरोध बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसे न्यायिक प्रक्रिया से टकराव के रूप में भी देखा जा सकता है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।